लेंस, ठीक है, लेंस। अब आपको बताया गया था लेंस जो होता है आपका यह जो है दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। कितने पृष्ठों से? दो, ठीक है। और बताया गया लेंस जो आपका क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। दर्पण के बारे में बताया क्या होता है आपका, अपारदर्शी ना। दर्पण आपका पॉलिश होता है, जबकि लेंस क्या होता है आपका यह पॉलिशदार नहीं होता, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पारदर्शी, ठीक है। लेंस की जो है खोज जो है, इसकी खोज जो है लिम और विक्टोरियन ने की थी। किसने की थी? लिम और विक्टोरियन ने, ठीक है। ये आपके विक्टोरियन जी थे, उन्हीं के सहायक लिम थे, तो दोनों ने मिलकर जो है क्या की थी, लेंस की खोज, ठीक है। अब लेंस में बताया गया आपका क्या होता है, दो पृष्ठ होता है, ठीक है। एक आपका इधर वाला पृष्ठ हो गया आपका क्या, एक आपका ये पृष्ठ, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ये बनाएं, एक पृष्ठ आपका ये हो जाएगा और आपका दूसरा पृष्ठ इधर वाला ना जी, ठीक है। तो लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं आपके? लेंस में आपके होते हैं दो पृष्ठ। कितने पृष्ठ? दो पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, तो इसमें बताया क्या होगा, आपका दो गोलीय पृष्ठ होता है और दोनों गोलीय पृष्ठ कैसा होता है आपका, पारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी, ठीक है। तो क्या बताएंगे, बताएंगे दो गोलीय, क्या बोलेंगे, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा, पृष्ठों से पारदर्शी माध्यम ही लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? क्या बोलेंगे, आपका देखेंगे एक पृष्ठ आपका इधर वाला रहा, एक पृष्ठ इधर। सेम चीज में भी एक पृष्ठ आपका ये रहता है और एक पृष्ठ ये, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, और कैसा होता है आपका, पारदर्शी। कैसा होता है, यानी आपका इधर से एक पार से इधर से देखेंगे उधर क्या होगा, दूसरी ओर दिखाई देगा, ठीक है। क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यदि आपसे कोई पूछे लेंस किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम हमारा क्या कहलाता है, लेंस, ठीक है। अब बताएगा लेंस जो आपका होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक आपका बताया गया था, पहला कौन सा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है, हम इसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे उत्तल लेंस क्या होता है, तो बताएंगे ऐसा लेंस। क्या बोलेंगे, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, वो आपका कहलाता है उत्तल लेंस। क्या कहलाता है, ठीक है। ये देखेंगे आपका किनारों पर क्या रहेगा, किनारों पर आपका पतला रहता है, जिससे बीच में जाके क्या होगा, मोटा होता जाता है ना। तो बताएंगे ऐसा लेंस जो क्या होता है, किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। और बताएंगे ऐसा लेंस जो आपका देखो किनारे पर क्या है आपका मोटा है, जैसे बीच में आया क्या हो जाता है, पतला, ठीक है। तो बताएंगे क्या, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा, किनारों पर बीच में पतला होता है, वो आपका कहलाता है उत्तल लेंस। क्या कहलाता है, ठीक है। अब आपका जो होता है उत्तल लेंस के द्वारा जो है, इससे क्या होता है, आपका मोटा होने के कारण जो है, इसमें जो आपकी होती नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है, नजदीक वस्तुएं, पास की वस्तुएं दिखाई देती, कहाँ की नहीं दिखाई देती, दूर की। कहाँ की, दूर की, ठीक है। जबकि अवतल लेंस क्या होता है, ये आपका पतला होता है। क्या होता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है आपकी दूर की वस्तु दिखाई देती। दूर की वस्तु कहाँ की नहीं दिखाई देती है आपकी, निकट की क्या होती है, ठीक है। इसलिए आपको बताया गया हो ना, दूर दृष्टि के निवारण हेतु, दूर दृष्टि के निवारण हेतु हम जो है किस प्रकार के जो है लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि के निवारण हेतु किसका हम प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का, ठीक है। यदि आपसे हम जो है उत्तल लेंस को जो है एक और नाम से जानते, किसके नाम से, एक और नाम से जानते, ठीक है। अब आपको बताया गया आपका जो होता है लेंस का जो आपका होता है मध्य बिंदु, लेंस का या बोलेंगे लेंस के पृष्ठ का जो आपका मध्य बिंदु होता है, वो हमारा कहलाता है प्रकाशीय केंद्र। क्या कहलाता है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसलिए किससे लिखते हैं, से, ओ से, किससे लिखते हैं। अब इसकी जो है आपकी दो फोकस दूरियां होती है, एक इस पृष्ठ द्वारा होगा, तो पहला होगा F1, एक इस पृष्ठ द्वारा होगा, क्या हो जाएगा आपका F2 होगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2F1, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2F2 हो जाएगा ना भाई। तो प्रकाश की किरण क्या होती है,
इसमें आपका क्या चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। यदि जो है हमारी क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो वो कहाँ से गुजरती हैं, तो आपकी वह गुजरती है कहाँ से, आपका गुजरती है कहाँ से, द्वितीय फोकस से। कहाँ से, द्वितीय फोकस पर क्या होती हैं, आपकी एकत्रित हो जाती है। क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस के नाम से। किसके नाम से, अभिसारी लेंस के नाम से। ठीक है, तो बताएंगे क्या, बताएंगे ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, क्या बताएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, अवतल लेंस। बताया गया ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है वो आपका कहलाता है अवतल लेंस। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है, यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, आने वाली प्रकाश की, यह बताया गया ना, आपको बताया गया क्या, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो आपकी सरल रेखा होती है आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, तो इसका मान लेते हैं हमारा पृष्ठ क्या है, L1 L2। तो इसमें जो आपकी प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो यह क्या करता है, अवतल लेंस जो है यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है, यह प्रकाश किरणों क्या करता है, बिखेर देता है या फैला देता है। इसलिए इसको जो है हम किसके नाम जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपका जो है क्या होता है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, मिलता है। ठीक है, समझे। तो ये आपका कौन सा, इसको किस नाम से जानते हैं हम, अपसारी लेंस के नाम से। किसके नाम से, अपसारी लेंस के नाम से। ठीक है, आपका जो है उत्तल लेंस का जो आपका उपयोग किया जाता है, आपका जो किया जाता है जैसे आपका हो गया कैमरा। क्या हो गया, कैमरा। कैमरे में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और चश्मे बनाने में जो है अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चश्मे भी प्रयोग आपका कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आपका मानव नेत्र में जो आपका लेंस होता है भी कैसा होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, लेंस का उपयोग। ठीक है, तो चलिए इतना ही लिखिए। ठीक है, लेंस के बारे में थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यमी लेंस कहलाता है। अब आपको बताएगा लेंस के प्रकार। लेंस जो होता है हमारा यह दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लेंस जो होता है टू टाइप का होता है। पहला हमारा होता है उत्तल लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब उत्तल लेंस क्या होता है, बताया गया था आपको, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला, किनारों पर पतला, ये क्या है, किनारों पर पतला होता है और जैसे से बीच में आता है क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो बोलें क्या, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला, किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो बताएंगे ऐसा लेंस। अब देखेंगे ये क्या होता है, किनारों पर आपका जो होता है चौड़ा होता है, किनारों पर आपका, किनारों पर क्या होता है आपका चौड़ा होता है और आपका जो है बीच में क्या हो जाता है, पतला, बीच में क्या हो जाता है, पतला। तो हम क्या बताएंगे ऐसा लेंस। क्या बोलेंगे, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब आपको बताया गया था उत्तल लेंस क्या करता है, यह मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, आपका जो होता है लेंस का आपका जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का जो आपका मध्य बिंदु होता है, यदि इसको हम मान ले हमारा क्या है L1 L2 है,
इसको हम पृष्ठ क्या मान लेते हैं, L1 L2 है। तो आपका जो लेंस का मध्य बिंदु होता है वो हमारा कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए जो है इसको हम लिखते हैं O से। तो आपका जो है आपका क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या, तो बताएंगे आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा वह हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। आपका उत्तल लेंस क्या करता है, यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसको जो है हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है हम अभिसारी लेंस या इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। दूसरा बताया गया आपको अवतल लेंस क्या होता है, बताएंगे ऐसा लेंस जो आपका किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है, वो आपका कहलाता है अवतल लेंस। यह जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि बिखेर देता है, इसलिए इसे जो है हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आगे आपको बताएगा उत्तल लेंस आपका जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस हमारा जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, 3। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। हमारा पहला बताएगा उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। जबकि हमारा जो होता है आपका जो होता है उत्तल लेंस जो होता है यह भी आपका जो है 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है उभयोत्तल लेंस या इसी को हम बोलते हैं द्विउत्तल लेंस, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। तो क्या बोलेंगे यदि आपसे कोई पूछे उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो नाम से इस पर द्वि मीन्स आपका क्या होता है 2, उत्तल मीन्स उत्तल, लेंस मीन्स लेंस। तो क्या बोलेंगे तो बताया गया इसमें कितने पृष्ठ होते हैं लेंस में, 2। तो इसमें दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं आपके उत्तल। तो बताएंगे ऐसा लेंस जो आपका क्या होता है जिसमें दोनों आपके लेंस जो आपके होते हैं उत्तल लेंस होते हैं, वो आपके कहलाते हैं द्विउत्तल लेंस या इसी को हम बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। ठीक है। तो बताएंगे ऐसा लेंस जो 2 उत्तल लेंसों से मिलकर आपका निर्मित होता है या बना होता है, वो आपका कहलाता है द्विउत्तल लेंस। अगला हमारा होता है उत्तलावतल लेंस या इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। यदि आपसे कोई पूछे उत्तलावतल लेंस किसे कहते हैं, तो जैसे नाम से उत्तल प्लस अवतल, तो क्या बताएंगे ऐसा लेंस जिसका आपका क्या होता है, एक आपका पृष्ठ होता है उत्तल, दूसरा क्या होता है अवतल, पृष्ठ से आपका मिलकर बना होता है, वो आपका क्या कहलाता है उत्तलावतल लेंस। अगला हमारा होता है समतल उत्तल लेंस। नाम से स्पष्ट है, समतल क्या होगा, इसकी जो आपका जो पृष्ठ होगा वो समतल होगा, दूसरा कैसा होगा उत्तल। तो बताएंगे ऐसा लेंस, क्या बोलेंगे ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल दूसरा उत्तल होता है, वो आपका कहलाता है हमारा समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस को हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसी प्रकार जो होता है हमारा अवतल लेंस भी, यह भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है उभया अवतल लेंस या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं द्वि अवतल लेंस। यानी इसमें क्या होगा आपका लेंस जो होगा दोनों कैसा होगा द्वि अवतल लेंस, यानी दोनों पृष्ठ क्या होगा आपका अवतल होगा ना। तो क्या बताएंगे ऐसा लेंस, क्या बताएंगे ऐसा लेंस जो आपका क्या होता है 2 अवतल लेंस से मिलकर आपका निर्मित होता है, वो आपका कहलाता है बाई कॉनकेव लेंस या इसी को हम बोलते हैं बाई आपका बोलते हैं कॉनकेव लेंस या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में द्विअवतल लेंस। अगला हमारा होता है उत्तलावतल लेंस, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका क्या होता है, तो बताएंगे
ऐसा लेंस जिसका क्या होता है, आपका एक पृष्ठ आपका उत्तल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल होता है, वो आपका हमारा कहलाता है उत्तल अवतल लेंस। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। अगला हमारा होता है समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस तो हम क्या बताएंगे आपका क्या बताएंगे, ऐसा लेंस जिसका क्या होता है, एक पृष्ठ आपका क्या होता है, समतल होता है, दूसरा हमारा अवतल होता है, वो हमारा कहलाता है क्या, समतल अवतल लेंस। क्या बताएंगे, ऐसा लेंस जो एक समतल और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस से मिलकर निर्मित होता है, वो हमारा कहलाता है समतल अवतल लेंस। ठीक है। यूज ऑफ लेंस, लेंस के उपयोग। अब आपको बताया गया है लेंस जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस आपका होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा हमारा होता है उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल लेंस का जो आपका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो आपका होता है क्या, दृष्टि के निवारण हेतु। दृष्टि के निवारण हेतु जो है आपका, इसका जो है हमारा प्रयोग किसका करते हैं, हम लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दूर दृष्टि के निवारण हेतु जो है हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी में आपका जो है लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, चश्मे में। ठीक है, चश्मे में जो आपका लेंस, चाहे आपका जो है दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का अवतल लेंस का। ठीक है, या दोनों लेंस को मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का जो आपका पहला प्रयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में जो आपका लेंस लगा होता है वह हमारा होता है उत्तल लेंस। और अगला हमारा होता है दूरदर्शी, इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, दूरदर्शी में हमारा भी किसका प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपकी देखे होंगे शीत ऋतु में जो आपका है वो आपकी जो ओस की बूंदें गिरती हैं, ओस की बूंदें जो आपकी होती हैं वह भी जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती हैं। ओस की जो हमारी बूंदें होती हैं वो किस तरह व्यवहार करती हैं हमारी, तो वह उत्तल लेंस की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। आप देखेंगे मानव नेत्र में जो आपका लेंस होता है, हमारी आंख में जो है, जो आपका आंख में है, इसमें जो भी आपका कौन सा लेंस होता है, तो इसमें भी आपका जो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। और हमारा मानव नेत्र जो होता है या जो होता है उत्तल लेंस की तरह जो है क्या करता है, व्यवहार करता है, या की भांति जो है हमारा कार्य करता है। और जो हमारा कैमरे में होता है, इसमें भी जो है आपने देखा ना, फोटो खिंचवाए होंगे कि नहीं, खिंचवाते ही होंगे जी। ठीक है, तो हमारा जो है कैमरे में जो है जो आपका लेंस लगा होता है वो हमारा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूर दृष्टि के निवारण हेतु जो है इसका उपयोग जो है चश्मे में किया जाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को जो है हमारा दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जो है, जो आपका डॉक्टर जो आपका उपचार बताता है, आपका क्या बताता है, कहता है कि आपको किसका प्रयोग करिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आपको बताया गया दूर दृष्टि के निवारण हेतु आपका चश्मे में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है। आपको बताया शीत ऋतु में जो आपकी ओसें गिरती हैं वो भी आपका किसकी तरह व्यवहार करती हैं, आपका जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती हैं। मानव नेत्र जो आपका होता है या उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और कैमरे में जो आपका प्रयुक्त होता है वो भी हमारा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। आगे हमारा होता है अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम चश्मे में पर करते हैं। चश्मे में किसके निवारण हेतु करते हैं, तो हम निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु। किसके हेतु, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं आपका जो है अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, अगला फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट में भी जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा होता पीप होल।
या इसी को बोलते हैं दरवाजे का दर्शक हिंदी में, ठीक है। दरवाजे का दर्शक मीन्स यदि हम क्या करें, आपने देखा भी होगा, अभी देखते होंगे बचपन में, ठीक है। यदि आपका दरवाजे में कहीं पर आपका छिद्र है तो उसमें से क्या करते हैं, आप देखो इधर इस ओर से आपका एक ओर से जो है दूसरी ओर को क्या करते हैं, देखते होंगे, तो वही आपका कहलाता है विज्ञान की भाषा में पीप होल। क्या कहलाता है? पीप होल, ठीक है। पीप होल यानी दरवाजे के दर्शक के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। आपने देखा होगा पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला देखे होंगे, पानी का बुलबुला देखो, बरसात आपका जब होती है तो पानी देखिएगा आपका क्या होता है, गोलाकार आपकी संरचना बना के आपका जो है बड़ा सा जो है, ठीक है, आपका जो है अब पानी का जो आपका बुलबुला निकलता, ठीक है, बड़ा बड़ा सा आपका गोला गोला हो गया, उसके बाद कुछ समय निकलता है, उसके बाद क्या पानी बूंद दिया, उसके बाद जैसे ही पानी की दूसरी बूंद पड़ती है हमारा वो क्या हो जाता है, पुनः आपका फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो पानी का बुलबुला भी जो होता है हमारा, ये किसका प्रयोग, आप किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो आपका अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बताया गया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के निवारण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपका जो है फ्लैश लाइट में बताया गया इसका प्रयोग किया जाता है, और पीप होल दरवाजे के दर्शक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पानी का जो बुलबुला होता है यह हमारा जो है क्या करता है, अवतल लेंस की भांति जो है हमारा क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। और जो आपका हो, आप अब आपका देखेंगे इसमें आपका दो चीजें मिला, एक मिला आपका दूरदृष्टि दोष। क्या मिला? दूरदृष्टि दोष। हालांकि अभी मानव नेत्र जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें ह्यूमन आइज, तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। तो बताएंगे, आपका क्या बताएंगे, ऐसा दोष आपका मानव में, आपका ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं हमें क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वह हमारा कहलाता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूर मीन्स दूर, दृष्टि मीन्स दिखाई देती हैं, यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती। कहाँ दोष होता है? निकट की वस्तुएं में। अब निकट को अगर हमें देखना है तो बताएगा उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा, बीच में अगर हमें जैसे कोई चीज मोटा लगा दें तो आगे आपका बहुत पास की वस्तु दिखेगा ना, ना। तो आपका इसी प्रकार क्या, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल लेंस जानते हैं, आपको बताया गया था ना, यह क्या होता है, किनारों पर पतला होता है, सॉरी किनारों पर मोटा, आपका बीच में कैसा होता है, पतला। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट मीन्स निकट दृष्टि में दिखाई देती हैं, दोष कहाँ होता है, दूर की वस्तुओं में, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यानी यदि आपसे कोई पूछे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा दोष, या मानव नेत्र में स्थित ऐसा दोष जिसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वह हमारा कहलाता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको जो है वीडियो जो है अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपका कोई बात नहीं भाई, ठीक है। थैंक यू।